बच्चों, आज हम सभी पाठ 11 समर्पित विज्ञानी बिरबल साहनी के बारे में पढ़ेंगे। तो बिरबल साहनी एक भारतीय पूरा वनस्पति वैज्ञानिक थे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के जीवावशेषों का अध्ययन करके इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन्हीं के बारे में हम ये पढ़ेंगे। बात उन दिनों की है जब देश को आज़ाद हुए अधिक समय नहीं हुआ था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक को शिक्षा मंत्रालय के सचिव के पद की पेशकश की, लेकिन उस वैज्ञानिक ने इस आकर्षक पद की पेशकश को ठुकरा दिया। उसका विनम्र उत्तर था, मैंने अपना जीवन विज्ञान को समर्पित कर दिया है, अब कृपया मुझे कोई जिम्मेदारी न सौंपें। इस महान व्यक्तित्व का नाम था डॉक्टर बिरबल साहनी। वे वनस्पतियों के जीवाश्मों का अध्ययन करने वाले विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, है ना। ये जो है वनस्पतियों के जीवाश्मों का अध्ययन करते थे। डॉक्टर साहनी का जन्म 14 नवंबर 1891 को पश्चिमी पंजाब के भेरा नामक स्थान में हुआ था। यह स्थान अब पाकिस्तान में है। विलक्षण बुद्धि उन्हें विरासत में मिली थी। उनके पिता जो थे लाला रुचि राम साहनी भी मेधावी छात्र थे और लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर थे। लाला जी समाज सुधारक और ब्रह्म समाज आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उनके यहाँ मोतीलाल नेहरू, पंडित मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले जैसी हस्तियों का आना जाना होता रहता था। यह पारिवारिक वातावरण का ही प्रभाव था जिसने बिरबल में निडरता, उदारता तथा देशभक्ति जैसे गुणों को प्रोत्साहित किया। डॉक्टर साहनी में बचपन से ही नेतृत्व के गुण थे। घर पर जब भाई बहनों में कोई झगड़ा होता था तो डॉक्टर साहनी ही उसका फैसला करते थे और सब उसे मानते थे। बालक साहनी ने अपने पिता के साथ हिमालय की यात्राएं की। शायद इन्हीं यात्राओं ने उनके मन में प्रकृति और विज्ञान के प्रति लगाव को जन्म दिया, है ना। जैसे आप भी अपने मम्मी पापा के साथ जब घूमने कहीं जाते हैं तो वहाँ के बारे में आपको भी ख्याल आता है ना कि यहाँ पर ऐसा है, वैसा है, ऐसा होना चाहिए, है ना। उसी तरह से वो भी अपने पिताजी के साथ हिमालय की यात्रा के लिए गए थे। डॉक्टर बिरबल साहनी की आरंभिक शिक्षा लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज में हुई थी। स्नातक की परीक्षा उन्हें वनस्पति विज्ञान का प्रश्न पत्र आसान लगा, किंतु उन्होंने पाया कि प्रश्न पत्र पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र की ही पुनरावृत्ति है। मतलब जिस तरह से पिछले वर्ष प्रश्न पत्र आया था उसी तरह से इस बार भी वही है। इसके विरोध में वे उत्तर पुस्तिका खाली छोड़कर घर चले गए। अपने साहस के कारण शायद उन्हें एक साल गंवाना पड़ता, पर भाग्य से यह बात जो है बड़े स्तर पर पहुंची और यह निर्णय हुआ कि गलती या लापरवाही प्रश्न पत्र बनाने वाले की है। इसके बाद एक नया प्रश्न पत्र बनाया गया। इस घटना से गलत बात का विरोध करने में डॉक्टर बिरबल साहनी के व्यक्तित्व की दृढ़ता का अनुमान लग जाता है। सन 1911 में डॉक्टर साहनी ने स्नातक की परीक्षा पास की। उनके पिता चाहते थे कि वे सिविल सेवा में जाएं, पर उन्होंने वनस्पति विज्ञान में शोध करने की इच्छा प्रकट की। पिता ने प्रतिभा संपन्न पुत्र की इच्छा का विरोध नहीं किया और उन्हें पढ़ने के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेज दिया। तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय कहाँ है बच्चों? ब्रिटेन में है ना। यहाँ पर डॉक्टर बिरबल साहनी को प्रसिद्ध वैज्ञानिक A.C. सिवार्ड का मार्गदर्शन मिला। सन 1915 में उनके पहले 2 शोध पत्र प्रकाशित हुए और 2 वर्ष बाद उन्होंने MSc की डिग्री ली। इसके बाद वे पूरी तरह शोध में रम गए। सन 1919 में बिरबल साहनी ने लंदन से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद वे भारत चले आए तथा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में काम करने लगे। बनारस में जो BHU है ना बच्चों, उसी को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहते हैं। तो वहाँ से वे वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में काम करने लगे। उस समय तक भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग द्वारा वनस्पति जीवाश्मों को जांच के लिए विदेश भेजा जाता था, लेकिन अब ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बिरबल साहनी जैसा विशेषज्ञ देश में ही मौजूद था। 1921 में बिरबल साहनी को लखनऊ विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान का विभागाध्यक्ष नियुक्त किया गया। अध्यापन के रोचक तरीकों के कारण वे छात्रों में बहुत प्रसिद्ध हो गए। इस दौरान उन्होंने अपना शोध भी जारी रखा। जर्मन और फ्रेंच पर भी उनका अच्छा अधिकार था और कॉलेज में कक्षाओं के जर्मन और फ्रेंच भाषा भी उन्हें अच्छी तरह से आती थी
और कॉलेज में कक्षाओं के समाप्त होने के बाद वह छात्रों को ये भाषाएं पढ़ाते थे। सन 1936 में डॉक्टर साहनी को प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो चुना गया। सन 1946 में उन्होंने लखनऊ में इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी की स्थापना की, जो अब उन्हीं के नाम से जाना जाता है। 10 अप्रैल 1949 को मात्र 57 वर्ष की आयु में इस महान व्यक्तित्व का निधन हो गया। आज वे हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान ने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि महापुरुषों की जो जीवनियाँ हैं हमें अपना जीवन सफल बनाने की प्रेरणा देती हैं, है ना बच्चों। तो इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें भी अपने जीवन में कुछ अच्छे कार्य करने चाहिए और हमें अपने देश का नाम, अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहिए, है ना। धन्यवाद।